नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 17 के घर से बेघर हो चुकी हैं रिंकू धवन। रिंकू धवन बाहर आते ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे जिसे जानने के बाद आपके होश जो हैं पूरी तरह से उड़ जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि रिंकू धवन ने अपनी इंटरव्यू में कौन कौन सी बातें बताई। लेकिन इससे पहले चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। आपको बताना चाहते हैं, रिंकू धवन को सबसे कम वोट्स के चलते उन्हें शो से बेघर कर दिया गया है। और रिंकू धवन घर से बाहर निकलते ही उनसे सबसे पहला सवाल हमने यही किया कि आप खुश हैं आपके इविक्शन पर। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरे 2 महीने से भी ज्यादा का समय बिताया बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरे से पहले ऐश्वर्या शर्मा, जो कि टेलीविजन इंडस्ट्री की नंबर 1 बहू है, वो निकल गई और भी बहुत ही धाकड़ कंटेस्टेंट जो हैं वो आए, लेकिन मेरे सामने जो है सभी लोग जो है वो चले गए। लेकिन मैं 2 महीने तक इस शो में टिक गई, जबकि मेरा नाम उतना भी बड़ा नहीं था। ये बात कहते हुए नजर आई। और जब हमने मुनव्वर और आयशा खान वाले मुद्दे पर रिंकू धवन की राय जानना चाहा, तो रिंकू धवन ने कहा कि मुनव्वर फारूकी जो भी है, जैसा भी है, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और वो रियल पर्सनालिटी है। और मुझे लगता है कि आयशा खान जो है ये सब ड्रामा करके आई है और साथ ही साथ मुनव्वर फारूकी के नाम पर पॉपुलैरिटी वो पाना चाहती है। उसे प्यार नहीं है मुनव्वर फारूकी से, बल्कि मुनव्वर फारूकी के नाम पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है यहां पर सिंपतियां लेना चाहती है और सिंपति लेकर शो में आगे बढ़ना चाहती है। ये बात कहते हुए नजर आई दोस्तों। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब आयशा खान भी मेरे साथ जो है घर से बाहर हो चुकी है, तो आई होप कि अब जो है शो में जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर वो देखने को मिलेगा। अब मुनव्वर फारूकी वापसी करता हुआ नजर आएगा और वो भी शेर की तरह जो है वो लड़ता हुआ नजर आएगा। इसके बाद जब आयशा और समर्थ के बारे में पूछा, तो मुझे लगता है वो निहायती दोनों बदतमीज़ है। वो दोनों जो हैं बहुत ही बदतमीज़ हैं। उनकी अपब्रिंगिंग जो है साफ साफ तौर पर जो है मुझे देखने को मिलती है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि वो दोनों जो है पूरी तरह से फेक हैं। और इस बड़े के गेम शो में उन बच्चों का क्या काम, और वो भी नालायक बच्चे। और साथ ही साथ उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अगर बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर छूट दे दिए रहते ना, तो दोनों को मार मार के जो है बिल्कुल सीधा कर देती। ये बात जो है वो कहते हुए नजर आए रिंकू धवन। इसके बाद मनारा चोपड़ा के बारे में जब हमने पूछा, तो मनारा चोपड़ा के बारे में कहा कि अच्छा करती है, बहुत ही अच्छा पोटेंशियल भी है उसके अंदर, लेकिन कभी कभी जो है वो बच्चों जैसी एक्टिंग करती है। बच्चों जैसे एक्टिंग कर कर वो कहीं ना कहीं वो भी फेक पर्सनालिटी है और सिंपैथी लेने की कोशिश करती है। ये बात जो है रिंकू धवन ने कहा। इसके बाद हमने पूछा कि अंकिता के बारे में आपका क्या कहना है, उनके खेल के बारे में आपका क्या कहना है, जो कि बिग बॉस सीजन 17 के घर के बाहर जो है पूरी तरह से राइज कर रही हैं। तो अंकिता के बारे में कहा, मुझे नहीं लगता कि अंकिता इस शो में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है, लेकिन अगर वो जितना भी अच्छा कर रही है, अगर घर के बाहर पसंद आ रहा है तो होगा। मैंने घर के अंदर से देखा, घर के बाहर से मैंने उनका खेल नहीं देखा, तो मैं देखना चाहूँगी उनका खेल घर के बाहर से, उनको मैं ऑब्जर्व करना चाहूँगी। ये बात जो है अंकिता को लेकर यहाँ पर कहा है हमारे रिंकू जी ने। तो ये चीज़ें जो हैं आप सभी दर्शकों को देखने को मिला दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड दोस्तों इसे लेकर, कमेंट्स के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। और रिंकू धवन के इविक्शन पर आपका क्या है कहना, ये भी बात हमें बताएं अपने कमेंट के जरिए। तब तक के लिए बना रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।